क्या होगा अगर एक भूखा, अनाथ और सड़क पर रहने वाला बच्चा करोड़ों रुपए से भरा हुआ बटुआ लौटाकर सिर्फ एक ही चीज़ मांगे, साहब मुझे पैसे नहीं, बस एक बार प्यार से गले लगा लो। उस एक मासूम वाक्य में ने एक ऐसे करोड़पति का घमंड तोड़ दिया जो गरीबों को इंसान तक नहीं समझता था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और रिश्तों की ऐसी मिसाल है जो आपकी आंखें नम कर देंगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते थे, लेकिन उन्हीं चमकती सड़कों के किनारे एक 10 साल का अनाथ लड़का नकुल भी रहता था, जिसके पास ना घर था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। उसका बिस्तर फुटपाथ था, सिरहाना एक पुराना फटा हुआ कंबल, और खाना तभी मिलता था जब कोई दयालु इंसान कुछ दे देता था। कई बार उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी उसने अपनी माँ की आखिरी सीख कभी नहीं भुलाई थी। मरने से पहले उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए, लेकिन ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। गरीब इंसान अपनी दौलत खो सकता है, लेकिन अगर उसका चरित्र बचा रहे तो वह कभी गरीब नहीं होता। यही शब्द नकुल के दिल में हमेशा गूंजते रहते थे। उसी शहर में हर्षवर्धन बजाज नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहता था। उसके पास आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियाँ, करोड़ों की कंपनी और अपार दौलत थी, लेकिन उसके दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अक्सर कहता था कि गरीब लोग मेहनत नहीं करना चाहते और समाज पर बोझ हैं। उसके लिए इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती थी। जिस दिन कोई गरीब उसके सामने आ जाता, वह उसे अपमानित करके भगा देता। एक ठंडी सर्द रात हर्षवर्धन एक 5 सितारा होटल से अपनी महंगी कार की ओर बढ़ रहा था। जल्दबाजी में उसकी जेब से चमड़े का महंगा बटुआ सड़क पर गिर गया। कार कुछ ही सेकंड में वहां से निकल गई। दूर खड़ा नकुल यह सब देख रहा था। वह दौड़कर बटुए तक पहुंचा और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने बटुआ खोला, उसकी आंखें हैरान से फैल गईं। अंदर नोटों की मोटी गड्डियाँ, कई कीमती कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज रखे थे। इतने पैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि अगर वह ये पैसे रख ले तो कई महीनों तक भूखा नहीं रहेगा। नए कपड़े खरीद सकता है, गर्म कंबल ले सकता है और शायद फुटपाथ छोड़कर किसी झोपड़ी में भी रह सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। नकुल ने गहरी सांस ली, बटुए को सीने से लगाया और फैसला किया कि वह इसे उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। अगली सुबह वह कार्ड पर लिखे पते को ढूंढते ढूंढते हर्षवर्धन की विशाल कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंच गया। वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखते ही डांट दिया। उसके फटे कपड़े और नंगे पैर देखकर उन्होंने उसे भिखारी समझ लिया। नकुल ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे मालिक से मिलना है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब उसने बटुआ दिखाया तो सभी चौंक गए। गार्ड उसे अंदर ले गए। हर्षवर्धन अपने केबिन में बैठा बुरी तरह परेशान था, क्योंकि उसके बटुए में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जैसे ही गार्ड ने बटुआ उसकी मेज पर रखा, उसने तुरंत उसे खोलकर देखा
एक भी रुपया कम नहीं था। वह हैरान तो हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी भी कायम था। उसने अपनी दराज खोली, कुछ नोट निकाले और नकुल की ओर फेंकते हुए कहा, ले, यही चाहिए था ना, अब निकल यहाँ से। नकुल ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उसने शांत आवाज़ में कहा, साहब, मैंने आपका बटुआ इनाम के लिए नहीं लौटाया। हर्षवर्धन ने तिरस्कार भरी नज़रों से पूछा, तो फिर क्या चाहिए? तुम जैसे लोग बिना मतलब कोई काम नहीं करते। यह सुनकर नकुल की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार प्यार से गले लगा लें और कह दें कि मैं अच्छा लड़का हूँ। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है, किसी ने मुझे प्यार से नहीं बुलाया। सब मुझे चोर, भिखारी और सड़क का कचरा कहते हैं। मैंने आपका बटुआ इसलिए लौटाया ताकि कोई तो मुझे एक सच्चा इंसान समझे। ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। हर्षवर्धन के हाथ से नोटों की गड्डी नीचे गिर गई। जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी पैसों को सबसे बड़ा भगवान माना था, आज एक भूखे बच्चे ने उसे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। उसकी आंखों से बरसों बाद आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे नकुल के पास आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कांपती आवाज़ में बोला, बेटा, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास ईमानदारी का खजाना है। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। नकुल भी फूट फूट कर रो पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उसे फिर से अपनी माँ का आंचल मिल गया हो। उस दिन एक गरीब बच्चे को पिता का प्यार मिला और एक घमंडी करोड़पति को इंसानियत का असली अर्थ। उसी पल हर्षवर्धन ने मन ही मन एक बड़ा फैसला किया। उसने तय कर लिया कि अब नकुल कभी फुटपाथ पर नहीं सोएगा। बस वह उसे अपने घर ले जाएगा, पढ़ाएगा, अपने बेटे की तरह पालेगा और उसकी हर जिम्मेदारी उठाएगा। उसे यह भी एहसास हो गया कि असली दौलत तिजोरी में बंद नोट नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर लाई गई मुस्कान होती है। हर्षवर्धन ने जब नकुल को गले लगाया तो वह पल सिर्फ एक बच्चे की इच्छा पूरी होने का नहीं था, बल्कि एक पत्थर दिल इंसान के अंदर सोई हुई इंसानियत के जगाने का भी था। बरसों से जो आँखें सिर्फ पैसों की चमक देखती थी, उनमें आज पहली बार किसी गरीब की पीड़ा के लिए आंसू थे। उसने नकुल का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, बेटा, आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम फिर कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उस दिन हर्षवर्धन नकुल को अपने आलीशान बंगले में लेकर आया। नौकर चाकर यह देखकर हैरान रह गए कि उनका मालिक एक सड़क पर रहने वाले बच्चे को अपने घर क्यों लाया है। लेकिन हर्षवर्धन ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, आज से नकुल इस घर का सदस्य है। इसका सम्मान उसी तरह होगा जैसे मेरा अपना बेटा होता है। यह सुनकर सभी चुप हो गए। नकुल को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और पहली बार उसे मुलायम बिस्तर पर सोने का मौका मिला। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल तक जो बच्चा फुटपाथ पर ठंड में कांपता था, आज वही बच्चा एक सुरक्षित घर में सो रहा है। उसने आसमान की ओर देखकर अपनी माँ को याद किया और धीरे से कहा, माँ, आपकी सीख ने आज मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगली सुबह हर्षवर्धन ने
अपनी कंपनी के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई। उसने घोषणा की कि अब उसकी कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए भी काम करेगी। उसी दिन नकुल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा, भोजन और सम्मानपूर्ण जीवन देना। नकुल का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया गया। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ अमीर घरों के बच्चे उसे फुटपाथ वाला और भिखारी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन नकुल ने कभी किसी से नफरत नहीं की। वह चुपचाप पढ़ाई करता, शिक्षकों का सम्मान करता और अपनी मेहनत से हर परीक्षा में सबसे आगे निकल जाता। धीरे धीरे वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी दोस्ती पाने के लिए आगे आने लगे। साल गुजरते गए। नकुल अब एक समझदार, शिक्षित और विनम्र युवक बन चुका था। उसने हर्षवर्धन के व्यापार की बारीकियां सीख ली थीं, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वह हर सप्ताह फाउंडेशन में जाकर बच्चों के साथ समय बिताता, उन्हें पढ़ाता और कहता, गरीबी कोई अपराध नहीं है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। इसी बीच एक दिन हर्षवर्धन की कंपनी पर बड़ा संकट आ गया। एक विदेशी कंपनी ने बाजार में साजिश रचकर उनके कई बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए। कंपनी को भारी नुकसान होने लगा और तनाव के कारण हर्षवर्धन को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंपनी ने बोर्ड रूम में हड़कंप मच गया। कई निदेशक बोले, अब कंपनी को बचाना मुश्किल है। कुछ लोगों ने नकुल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, एक सड़क से उठाया गया लड़का इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभाल सकता। नकुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे अपनी किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। अगर आप सब मेरा साथ दें तो हम यह लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। उस दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने कर्मचारियों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और निवेशकों से मुलाकात की। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी के लिए भी खड़ी है। उसकी सच्चाई और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। जल्द ही कई नए निवेशक कंपनी से जुड़ गए और विदेशी कंपनी की चाल नाकाम हो गई। जब अस्पताल में लेटे हर्षवर्धन को यह खबर मिली कि नकुल ने कंपनी को बचा लिया है तो उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मुझे दुनिया का सबसे अनमोल बेटा दिया है। कुछ वर्षों बाद नकुल ने फाउंडेशन का विस्तार पूरे देश में कर दिया। उसने कई स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। उसकी सबसे बड़ी खुशी तब होती थी जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। एक शाम वह अपनी कार से लौट रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क किनारे ठंड से कांपते एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह तुरंत गाड़ी से उतरा, अपना कोट उस बच्चे को पहनाया और प्यार से बोला, डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो। उस पल नकुल को अपना बचपन याद आ गया। उसे लगा जैसे समय फिर उसी मोड़ पर लौट आया हो। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वह मदद मांगने वाला बच्चा था और आज मदद देने वाला इंसान बन चुका था। कुछ समय बाद हर्षवर्धन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। मंच पर पूरे शहर के लोग मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने अपनी कंपनी की बागडोर और अपनी पूरी संपत्ति नकुल के नाम कर दी। भावुक होकर उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन सबसे बड़ी कमाई मुझे उस दिन मिली जब एक गरीब बच्चे ने मुझे
इंसानियत का मतलब सिखाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नकुल ने मंच पर जाकर हर्षवर्धन के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया बल्कि जीने की वजह भी दी। मैं वादा करता हूँ आपकी यह विरासत हमेशा इंसानियत की सेवा में लगेगी। कुछ वर्षों बाद हर्षवर्धन ने शांत मन से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चेहरे पर संतोष था क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सबसे बड़ी विरासत सुरक्षित हाथों में है। आज भी नकुल अपने कार्यालय की तिजोरी में वह पुराना चमड़े का बटुआ संभाल कर रखता है। जब भी वह उसे देखता है उसे याद आता है कि एक ईमानदार फैसले ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। सीख, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि उसका चरित्र, ईमानदारी और दूसरों को लिए किया गया प्रेम उसे महान बनाता है। कई बार एक सच्चा आलिंगन करोड़ों रुपए से भी अधिक कीमती होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई रोचक भरी कहानियाँ डेली आप लोगों के लिए लेते आते रहेंगे। आप लोग ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों को ये कहानी मिले।